औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने काइनेमैटिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था और आज के वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला सवाल है बेटा हमारे पास, अ कार ऑफ मास 800 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, इट्स मोमेंटम इज कैलकुलेटेड बाय। तो डेटा जब बनता है बेटा तो आप लिखेंगे मास आपको दिया गया 800 किलोग्राम, वेलोसिटी आपको दी गई 2 मीटर पर सेकेंड और आपसे मोमेंटम पूछ लिया। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय वी। इसका मतलब आपको m की जगह लिखना है 80, v की जगह लिखना है 2। सिंपल, आप 800 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1600 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसका मोमेंटम आपके पास 1600 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ गया। सेकंड क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा गया, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। अ 60 kg ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द मोमेंटम। अब इस मर्तबा आपको ऑब्जेक्ट का वेट कितना दिया गया, 60 दिया गया और आपको वेलोसिटी कितनी दी गई, 5 दी गई। आप 5 मीटर पर सेकंड से पहचान रहे हैं कि आपकी ये इनिशियल वेलोसिटी है या आपका मास है। हो सकता था कि आपको यहाँ पर जैसे पिछले में हमने पढ़ा था किलोमीटर पर आवर दे दिया जाता, तो फिर उसकी कन्वर्जन कैसे करते हैं वो पिछली क्लास में सीखी थी हमने। मास आपको दिया गया 60, वेलोसिटी दी गई आपको 5। जब आपको मोमेंटम निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल टू 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आइए बेटा हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द फोर्स दैट कैन स्टॉप अ बॉडी टू रेस्ट इन 4 सेकेंड। देखो, रेस्ट की बात कर रहा है तो आपके पास उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 16 मीटर पर सेकेंड होगी। मास कितना दिया गया आपको, मास दिया गया 3 kg। तो आप कहते हैं सर आपके पास m लिख दिया आपने 3 kg, vf लिख दिया 0, vi लिख दिया 16 चूंकि इनिशियल बताया है उसने और टाइम दे दिया 4 सेकेंड। मालूम क्या करना है सर, मालूम करना है आपको फोर्स। हमारे पास सर एक फॉर्मूला होता है इनिशियल और फाइनल मोमेंटम मालूम करने का, एम वी वन वी आई और एम वी एफ। वी आई इनिशियल वेलोसिटी और वी एफ फाइनल वेलोसिटी है। अगर हम फोर्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इज ऑल्सो नेम्ड एज फोर्स। देखिए, फोर्स का तो एक फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। ये कब इस्तेमाल करते हैं, जब मास और एक्सेलरेशन दी होती है आपको। लेकिन जब आपको डेटा में ये चीज़ें नहीं दी जाएंगी तो आप फोर्स के दूसरे फॉर्मूले की तरफ चले जाएंगे जो डेल्टा पी अपॉन टी है। डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज और चेंज का मतलब होता है बेटा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कैसे निकालेंगे, एम वी आई से माइनस एम वी एफ। अगर मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूं बेटा इसका, तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर स्क्रीन पर कि पी आई निकालने के लिए 3 को 16 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई थी 16। पी एफ निकालने के लिए देख रहे हो बेटा 5 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ चूंकि वी एफ कितना आया था आपके पास, 0 आया था। अब 0 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 4। तो आप कहते हैं सर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 12 न्यूटन इज रिक्वायर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, बेसिकली सर माइनस इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन क्या है इसकी, अपोजिट डायरेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गन ऑफ मास 8 kg फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 400 ग्राम। याद रहे कि हमारा जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो किलोग्राम होता है, तो आपको 40 को 1000 से डिवाइड भी करना होगा। विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। तो मास ऑफ गन कितना है, 8 kg। मास ऑफ बुलेट कितना है, 40 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये बनता है बेटा 0.04। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है, सिर्फ वेलोसिटी ऑफ बुलेट आपके पास है 0 और वेलोसिटी ऑफ गन भी 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि सर आपने इसको रोका हुआ है ना, मतलब गन अभी गोली चल तो नहीं रही है, तो इनिशियली गोली भी रुकी हुई है, गन भी रुकी हुई है, तो दोनों तरफ क्या आ गया, 0 0 आ गया। वेलोसिटी ऑफ बुलेट, अब बुलेट की वेलोसिटी दी गई है बेटा आपको कि जब आपने फायर किया तो बुलेट की वेलोसिटी 100 है। आपने देखा जब गोली चलती है तो गन पीछे की तरफ आती है, यही पूछ रहा है यहाँ पे कि गन पीछे की तरफ कितनी वेलोसिटी से आएगी। तो सर हमें फॉर्मूला पता है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब हमें मालूम क्या चीज़ करनी है, जिसको मालूम करना होता है बेटा उसको अकेला छोड़ना होता है। हमें v1 मालूम करना है ना, तो ये m2 v2 यहाँ पर प्लस हो रहा है तो यहाँ देखो क्या हो गया, माइनस हो गया, और ये m1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा तो यहाँ क्या हो गया, डिवाइड हो गया।
ठीक है। अब सिंपल आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और वैल्यूज़ पुट करके आपको आंसर मिलता है -0.5। जब भी माइनस आ जाएगा तो माइनस क्या बताएगा? माइनस अपोज़िट डायरेक्शन बताएगा। जब कभी किसी भी सवाल में आपको माइनस मिल जाए तो आप समझ जाएँगे कि माइनस से आपको बेसिकली अपोज़िट डायरेक्शन का पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा मैं आपको लेकर चलता हूँ। सारे एग्जाम्पल्स हम करेंगे ताकि आपको एग्जाम में इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बेटा सवाल है, फाइंड द फोर्स दैट कैन एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ 50 kg मास अप टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो m कितना है बेटा आपके पास? 50 है। a कितना है आपके पास? 5 है। फोर्स का फॉर्मूला अभी हमने पीछे पढ़ा था, क्या होता है एक फॉर्मूला? F इज इक्वल टू एम ए। तो आप कहते हैं सर नाउ सिंपल इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करना है। 50 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल टू 250 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द फोर्स दैट स्टॉप अ कार ऑफ 1000 kg मास फ्रॉम इट्स वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। अब बेटा किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, क्या करना है सर? 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 3600 से डिवाइड करना है, तो 20 आंसर आ गया। वी एफ कितना है? 0, चूंकि क्या बोला है? गाड़ी को रोकना है, स्टॉप करना है, तो गाड़ी जब रुकेगी तो वी एफ कितना आएगा? 0 आएगा। एस कितना आ गया? 40 आ गया। तो अब बेसिकली तो आपको कहता है फोर्स मालूम करनी है। फोर्स मालूम करने का फॉर्मूला था एम ए, तो सर ए भी नहीं दिया हुआ, तो ए मालूम करेंगे सबसे पहले इस फॉर्मूला से, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे कि पहले और दूसरे फॉर्मूला से क्यों नहीं मालूम किया? चूंकि सर उसमें हमें टाइम था और यहाँ पर हमारे पास टाइम मौजूद नहीं है, तो हमने सबसे पहले ए मालूम करने के लिए बेटा मालूम किया, -5 आया ए। जब आप कैलकुलेटर में इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो -5 आंसर आएगा। अब एफ इज इक्वल टू एम ए था, 1000 मल्टीप्लाई बाय -5, तो -5000 आ गया। और माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन हमें उसकी अपोजिट डायरेक्शन को एक्सप्लेन करता है। अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। अ साइक्लिस्ट इज मेकिंग अ टर्न अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 at a speed of 5. If the combined mass of the cyclist plus the cycle is 60, calculate the static friction that road exerts on the tire. अब बेसिकली वो आपसे क्या पूछ रहा है सर? वो आपसे फोर्स पूछ रहा है। अब टायर तो घूमता है ना, जब टायर घूमता है तो इसका मतलब है उसमें जो फोर्स लग रही है वो सेंट्रीपिटल लग रही है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आर है आपके पास 20 मीटर, वी आपके पास 5 सवाल में दिया हुआ है, एम आपके पास है 60 और एफ आपको मालूम करना है। तो आपने फॉर्मूला लगाया एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जब फॉर्मूला से आपने सॉल्व किया तो आंसर आया 75 न्यूटन। तो जो रोड से फोर्स लग रही है इस पर वो कितनी लग रही है? 75 न्यूटन लग रही है। यही बेटा क्वेश्चंस इसके अंदर इस चैप्टर में मौजूद थे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 7 सवाल आप लोगों को समझ में आ चुके हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर के इसी तरीके से न्यूमेरिकल्स को समझने की कोशिश करेंगे।